इधर इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 3 मिशन, उधर राजस्थान ने उगला बेशकीमती खजाना। पहले निकले सोने और तांबे के अकूत भंडार, अब राजस्थान में चांदी की पहाड़ों पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के हर रोज खुलासे हो रहे हैं। चीन से लेकर के अमेरिका तक की स्पेस एजेंसियां लगातार मिशन को ट्रैक कर रही हैं और इसकी तकनीक को देख करके हैरान परेशान हैं। धरती से भारत का चंद्रयान 3 अब 80,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंच चुका है और अब वो चांद वाले हाईवे पर निकलने को बेताब है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भारत के लिए बेहद शानदार रही है, क्योंकि एक तरफ मिशन लॉन्च हो रहा था तो दूसरी ओर राजस्थान ने देशवासियों को खुशी से उछलने का बड़ा मौका दे दिया है। उसी राजस्थान ने जहां कुछ वक्त पहले लिथियम के बड़े भंडारों की खबर दी थी और अब इस पर सर्वे लगातार हो रहे हैं, तो वहां के कई हिस्सों में तांबे और सोने के भंडार उगलने की खबर भी देशवासियों को रोमांचित कर रही थी। और दोस्तों, यहां के यूरेनियम भंडार भारत की डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए अब आगे आ चुके हैं। और अब दोस्तों, राजस्थान ने चांदी के पूरे पहाड़ ही देश को दे दिए हैं। जी हां, राजस्थान के अलवर ने जो खुशखबरी पूरे देश को दी है, उससे पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर तहलका मच चुका है, क्योंकि यहां पर उच्च कोटि के चांदी के पहाड़ निकले हैं, साथ ही शीशे के भंडार भी सामने आए हैं। हालांकि दोस्तों, अभी इसको लेकर के बड़ा ऐलान होना बाकी है और सरकार बिल्कुल सीक्रेटली इस मामले में आगे बढ़ रही है। लगातार सर्वे यहां पर कंडक्ट हो रहे हैं। यहां पर भारी सुरक्षा बल को तैनात भी कर दिया गया है और देश के टॉप एक्सपर्ट्स की टीम को भी यहां पर चांदी और शीशे की जांच के लिए बुला लिया गया है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि जिस तरह की चांदी राजस्थान में मिली है, उसे देखकर साइंटिस्ट चौंक पड़े हैं। इतना नहीं, यहां पर लेड धातु के भी प्रमाण मिल चुके हैं। यानी कि दोस्तों, जल्द ही एक ऐसा ऐलान होने वाला है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भूचाल ला करके रख देगा। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में अब पथरीली जमीन चांदी उगल रही है। यहां ऐसे पहाड़ मिले हैं जिनके नीचे खुदाई के दौरान गांव वालों को चमकीले पत्थर मिली। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कीमती धातु के बड़े भंडार हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन पत्थरों की लैब में टेस्टिंग हुई तो उसमें चांदी के साथ साथ लेड जैसी कीमती धातु होने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, यहां पर ग्रामीण अपने मकानों के लिए पत्थर की नींव डाल रहे थे और इसी दौरान उनको यहां पर चमकीले पत्थर नजर आने लग गए। अब दोस्तों, ग्रामीणों ने कहा है कि ये चमकीले पत्थर अचानक से पहाड़ों से निकलने लग गए हैं। दरअसल गांव के पास ही अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ी 3-4 छोटी पहाड़ियां हैं। यहां आसपास की पहाड़ियों के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन के लिए लोग खनन कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले यहां 4 से 5 फीट खुदाई के दौरान चमकीले पत्थरों के टुकड़े निकलने लग गए थे और ये चमकीले पत्थर सबसे पहले एक ट्रैक्टर वाले के हाथ लगे जो यहां से खनन का पत्थर लेकर के जा रहा था। दोस्तों, पहाड़ में चांदी की तरह चमकने वाले पत्थर जब गांव वालों ने रसायन शास्त्र के स्टूडेंट्स को दिखाए तो उन स्टूडेंट्स ने इनकी जानकारी रसायन शास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद यादव को दी और वो करीब 1 महीने पहले इस गांव में पहुंचे, यहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए। इसके बाद उदयपुर और अलवर में खुद की लैब के दौरान उन्होंने टेस्ट किया। प्रोफेसर यादव का कहना है कि पत्थर में 82.5% लेड है, पत्थर में 12.20% सल्फर, 0.8% चांदी, 1.7% आयरन और 0.5% मैग्नीज मिला है। डॉक्टर यादव ने कहा है कि शहर से 50 किलोमीटर दूर बिलेटा पाटन गांव के पास में इन पत्थरों की लैब में टेस्टिंग करवाई गई तो उनमें चांदी के साथ साथ लेड जैसी धातु बहुतायत में दिखी है। दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान उनको लेड के अलावा भी बहुत सारे खनिज मिले हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस पहाड़ में चांदी और जस्ता की बड़ी मौजूदगी है। गांव वालों ने भी बताया है कि ये पत्थर आम पत्थरों से बहुत ज्यादा भारी हैं, लेकिन इनकी चमक सबसे ज्यादा है। बड़ी बात तो यह है कि रात को भी ये पत्थर चमक के कारण अलग ही दिखाई देते हैं। जानकारों का इस मामले में कहना है कि पत्थर में चांदी समेत कीमती धातु होने के कारण यहां पहाड़ पर ट्रैक्टर जाने बंद हो गए हैं। दोस्तों, रसायन शास्त्री रामानंद यादव ने कहा है कि लैब में जांच में उन्हें 80% तक लेड मिला है और 0.8% तक चांदी है। इसका मतलब है कि चांदी यहां पर बहुतायत के अंदर मौजूद है, क्योंकि दोस्तों अयस्कों के अंदर इतनी ही चांदी मिलती है।
और इसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को जानकारी दे दी गई है और वो यहां पर अब लगातार सर्वे कंडक्ट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, लेड एक विषाक्त धातु होती है। लेड की वजह से शरीर को नुकसान हो सकता है। इसे शरीर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आम जन को इसके बारे में जानकारी दी गई है। लेड धातु बैटरी बनाने के अंदर काम आती है। दोस्तों, इससे पहले भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अपने सर्वे यहां पर कंडक्ट किए थे और यहां पर सोने की खाने होने की संभावना भी उन्होंने जताई थी। उसी आधार पर टीमें लगातार सर्वे में लगी हुई हैं। अब पहाड़ के पत्थरों से चांदी और दूसरी कीमती धातुएं निकालने के लिए नई खोज स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, राजस्थान में अरावली के पहाड़ दुनिया के प्राचीनतम पहाड़ों में से एक हैं और इन्हीं कारण से इनकी गिनती धातुओं के भंडार के तौर पर होती है। 19वीं सदी के शुरुआत में भी अलवर के टहला और करीब 4 दशक तक खो दरीवा में तांबे के खनन होते रहे हैं। साल 2010 में भारतीय भू सर्वेक्षण ने थानागाजी के जयसिंहपुरा और अजबगढ़ क्षेत्र में कई वर्षों तक खोज की है और तब यहां सोने, तांबे, चांदी और यूरेनियम के बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सरिस्का का संरक्षित वन होने और धातु निकलने की लागत ज्यादा होने की वजह से ये ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब इसको लेकर के सरकार अलर्ट हो चुकी है और अब इस खनिज भंडार को निकालने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। और दोस्तों, इसके कारण अब दुनिया का ध्यान भारत की ओर टिक चुका है, क्योंकि दोस्तों कुछ वक्त पहले ही राजस्थान में 15,000 टन यूरेनियम के भंडार मिले हैं और इसकी खोज भी अब लगातार जारी है। साथ ही इसका खनन भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इस खजाने के बल पर न केवल भारत हथियारों के मामले में सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा, बल्कि इसके जरिए भारत बिजली का प्रोडक्शन भी अब बहुत ज्यादा करने लग जाएगा और बिजली की कोई कमी भारत में नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत की इकोनॉमी भी इसकी वजह से जबरदस्त उछाल मारने लग जाएगी कि अमेरिका और चीन भी उसके सामने फीके नजर आने लगेंगे, क्योंकि परमाणु ऊर्जा के लिए भारत को दूसरे देशों से यूरेनियम मंगवाना पड़ता है। दोस्तों, कई देश भारत को इस शर्त पर यूरेनियम देते हैं कि भारत उस यूरेनियम का उपयोग डिफेंस की जरूरतों के लिए नहीं करेगा। लेकिन अब ये कहानी जल्द बदलने वाली है, क्योंकि देश में यूरेनियम का कुल भंडार 2,50,000 टन को पार कर गया है और इसमें 1,44,000 टन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, साथ ही 75,000 टन झारखंड की जमीन के तले दबा है। देश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है और इसके बाद झारखंड का नंबर आता है और अब राजस्थान और मेघालय में बड़ी खोज हो चुकी है। इसके अलावा 5,000 टन यूरेनियम देश के दूसरे हिस्सों के अंदर भी है। और दोस्तों, ये पूरा का पूरा यूरेनियम अब 40 सालों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब दोस्तों, अगर राजस्थान की बात करें तो सीकर जिले के अंदर ही 14,000 टन यूरेनियम के अयस्क मिल चुके हैं और उसके बाद में सरकार अब बड़ा फैसला इसे निकालने के लिए ले चुकी है।